है इस जिंदगी का। क्या जाने किस गली में किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए, कोनो ठिकान नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। देखो हम अहाँ इस संसार से जायब से निश्चित छे, लेकिन दूटा बात रही जात, कुकुरिया नाम या शुक्रिया। लोग कहेंगे कि ये अच्छे थे या कहेंगे ये बुरे थे, दो में से कोई एक जरूर कहेगा मेरे जाने के बाद। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, जिसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हम कर आए रहेंगे ना, बस वो रहेगा। लोग कहते रहेंगे अरे वो तो बहुत अच्छे थे, या कहेंगे ये अच्छा हुआ चला गया, ये बहुत ख़राब था। यही तो आज मास्टर साहब से बातचीत होती रहती है। हम लोग यही विचार कर रहे थे इस बीच में कि जानकी बाबू जैसे लोग हमारे बीच से चले गए हैं, तो किसी भी परिस्थिति में अब वहाँ तो जाना ही है। उस दिन और आज हमको बुखार लगी हुई है कल से। मास्टर साहब से बोले कि मास्टर साहब उसमें जाना ज़रूरी है, लेकिन मुझे बुखार लगी हुई। देखिए संयोग ऐसा हुआ, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई और इनके आशीर्वाद से ऐसा एक वातावरण बन गया कि हमारे यहाँ 4 चक्का गाड़ी लेकर के श्रीमान जी पहुँच गए हमारे गांव से 8 आदमी को लेकर के, कि जानकी बाबू के इस कार्यक्रम में शामिल हम लोग होंगे और भी इन लोगों को आगे कहीं जाना है। तो देखिए हम कितना सुंदर ढंग से आ गए इस कार्यक्रम में। तो इनका जो स्नेह था, इनका जो प्रेम था, एक दिन मुझे बोले गुरुजी अरे मैं क्या था क्या बताऊं, मैं बांस में घूम घूम करके सिल्ली मार क्या कहते चिड़िया मारता था। हमको बताए, मैं तो दूर दूर तक जाकर के चिड़िया मारता था। और आप लोगों के संसर्ग से, विष्णुदेव बाबू के संसर्ग से ऐसा हुआ, हम लोग एक बार परोपकारिणी सभा उनको लेकर के गए। हाँ, पहले बार मेरे साथ गए थे। तो परोपकारिणी सभा गए और जब वहाँ के दृश्य देखे, विद्वानों को सुने, तो उनके हृदय में परिवर्तन हो गया और कहे कि आज के बाद हम कभी भी कुछ गलत चीज़ नहीं खाएंगे। बिल्कुल अपने आप को शुद्ध बना लिए, पवित्र बना लिए, साफ बना लिए। और हमको तो लगता है कि जब कहीं जाते थे तो किताब खोजते रहते थे। इनके यहाँ बहुत सारे किताब होंगे, हैं? जहाँ कहीं भी जाते थे कुछ किताब खरीद के लाते थे। गुरुकुल में भी जाते थे तो लाते थे, बाहर से भी किताब लाते थे और हमको पूछते थे कौन किताब अच्छा है गुरुजी बताइए, हैं? अब वो किताब पढ़ने वाला तो चला गया, अब उनके स्थान पर आज हम पगड़ी बांधे हैं। आज आपको इसकी उत्तराधिकारी, उनके पुस्तक का उत्तराधिकारी आपको बनाया गया है। और सब तो है ही, ये तो था पहले, हैं? मूल जो इनके हृदय में भावना बनी थी कि मैं ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे बने, यह समाज ऐसा बने,
ये जो भाव था, उस भाव की रक्षा करने का दायित्व तो आप दोनों के ऊपर दिया गया है ना। और आशा करेंगे यहाँ जितने भी लोग आए हैं कि जानकी बाबू की नाम यहाँ के ललित जी के रूप में जानकी बाबू हमारे बीच में हैं। हम लोग को ऐसा न लगे कि जानकी बाबू सदा के लिए हमारे बीच से चले गए। ये आप दोनों कर सकते हैं। प्रभु की ऐसी कृपा हो, आपके हृदय में ऐसी भावना बने। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। राम का भी नाम है, रावण का भी नाम है, लेकिन भूल से भी कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, लेकिन राम हर जगह मिल जाएंगे। तो हमें काम ऐसा करना चाहिए, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कभी कहते हैं दुनिया है हकीकत पुरानी। आज ही नहीं हुआ है कि जानकी बाबू हमारे बीच से चले गए। अरे ये परंपरा सृष्टि के आदि से ही चलती आ रही है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो भी आया है सब जाएगा, लेकिन जाने से पहले कुछ विशेष हम सबको करना चाहिए। हम रहे दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का। देखिए, हमको आपको जिस काम के लिए ये शरीर मिला है ना, देखिए खाने वाला संसार में बहुत है। चींटी नहीं खाती है क्या? पिल्लू नहीं खाता है? सुअर कुत्ता नहीं खाता है क्या? अरे खाता सब है, लेकिन खाली ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, इसके लिए ही जीवन नहीं मिला। ये तो बहुत लोग करते हैं, बहुत जीव जंतु कर सकते हैं ऐसा, लेकिन विशेष कुछ करने के लिए जीवन मिला है। यह जीवन 4 काम के लिए मिला हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा एक बात बताइए, किसी गाय को बोलिए, किसी बैल को बोलिए, किसी गधा को बोलिए कि तुम धर्म करो, करेगा क्या जी? धर्म कौन करेगा? धर्म केवल मनुष्य ही कर सकता। संतान उत्पन्न करना चाहिए। काम का अर्थ है कि संतान उत्पत्ति, माने हमें इस समाज को बढ़ाना चाहिए। अनेक प्रकार के भोग का भोग करना चाहिए, लेकिन कैसे? तो कहा धर्मपूर्वक। कैसे कहा? धर्मपूर्वक। क्या धर्मपूर्वक संतान उत्पत्ति की बात अन्य जीव जंतु जानेंगे क्या? केवल मनुष्य ही जान सकता है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। और यह शरीर पाकर भी हमें यह समझ में नहीं आया कि यह शरीर मिला है समझदारी से काम करने के लिए। यह शरीर मिला है समझदारी से काम करने के लिए। मनुष्य जन्म पाकर भी ऐसा समझ में नहीं आया तो ये जीवन पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद् समाना पशु भी नरानाम। अरे ये 4 तो सब में समान है। भोजन पशु भी करते हैं, सोता पशु भी है, भय पशु को भी होता है, बच्चे पशु भी पैदा करते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए एक विशेष काम है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद् समाना पशुभिः नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना।
एक ही चीज़ मनुष्य में और दूसरे जीव जंतुओं में हमें फर्क दिलाता है, वो है धर्म, समझदारी, विचार, सोच और विचार कर यदि हम काम करते हैं तो हम मनुष्य हैं, अन्यथा पशु के पशु हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। हम रहे दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो हमको आपको मनुष्य का जीवन मिला है धर्म करने के लिए, अर्थ को ठीक से कमाने और उसको भोगने के लिए, और फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन मिला हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष तक जाने के लिए जीवन मिला है। तो इस यात्रा में कैसे मोक्ष मिलेगा, हमें इसका पहचान होना चाहिए, इस पर विचार हमें करना चाहिए। और ये कैसे होगा, तो स्वाध्याय के माध्यम से। ललित जी, केवल स्वाध्याय के माध्यम से ही जान सकते हैं कि आखिर मोक्ष क्या है और मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। करने की कर से, डर पर धर से, पाप नजर से, धर प्रीति जप नाम जिगर से, बाली उम्र से, जसले जर से मन जीती। लोग कहते हैं कि बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे। अरे बूढ़ा होंगे तो कमर काम नहीं करेगा, बूढ़ा होंगे तो मुंह काम नहीं करेगा, बूढ़ा होंगे तो आपके शरीर में क्षमता नहीं रहेगी। कैसे करेंगे, इसलिए कहा करने की कर से, डर पर धर से, पाप नजर से, धर प्रीति जप नाम जिगर से, बाली उम्र से, जसले जड़ से मन जीती, गंभीर सागर से, रहो सबर से, मिले उधर से परवाना, चित चेत सयाना, फिर कब आना। परमात्मा की सृष्टि में पता नहीं फिर कब हमें यह शरीर मिलेगा। जग में आकर मर जाना भाई, जग में आकर मर जाना, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो हम अपने सबसे निवेदन करब, प्रार्थना करब, आई हमरा सबके बीच से जानकी बाबू गेला है, लेकिन जानकी बाबू में जे गुण छलन, मनुष्य होबऽ के नाते नीक बेजाय तऽ सबके भीतर में होइ छै, लेकिन जे बात के विशेषता किनको में होइ छै तकर चर्चा होइ छै। तो जे विशेषता छलन हमरा जानकी बाबू में, ओहि विशेषता के ध्यान कऽ कऽ हमरा सबके ओहि गुण के अपना जीवन में धारण करबाक चाही, परिवार से लऽ कऽ और परिचित तक सब गोटे। और तखने हम अपना जीवन के सेहो सफल बना सकै छी, सार्थक बना सकै छी। और एहिसँ बेसी आब हम हिनका लेल तऽ किछु नहि कऽ सकै छी, जे भगवान से ही प्रार्थना करी, हे परमात्मा जहाँ कहीं हिनकर आत्मा के लेल, ओना हमसब आत्मा के मानै छी जे सदा रहऽवला छै, न जायते, ई जन्म नहि लै छै, जन्म तऽ शरीर लै छै। न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः, एकरा नित्य कहल गेल छै। शाश्वतम पुरानो न हन्यते, हन्य माने शरीरे, इस शरीर के नाश होइ छै, आत्मा के नाश नहीं होइ छै। तऽ कतौ ने कतौ परमात्मा के व्यवस्था में सधे जानकी बाबू के आत्मा हेथिन। परमात्मा से यह प्रार्थना हम सब करबनि, हे प्रभु अपना शरण में हुनका स्थान दियौन, हुनका जीवन आत्मा में शांति और सदगति हुनका भेटन। और जे परिवार से वो गेलखिन, जे समाज से चलि गेलखिन, हमरा सबके बीच से हम सब गोटे मरमाहत छी। एहि परिस्थिति में हमरा सबके धैर्य धारण करऽ के शक्ति भेटै, सामर्थ्य भेटै। एही किछु बात के साथ फिर हम एक बेर ललित बाबू से निवेदन करबनि जे एना नहि आबऽ वाला समय में भऽ जाए जे हमरा सबके ई बुझऽ में आबे जे आब जानकी बाबू चलि गेलखिन तऽ ई दरवाजा हमरा सबके लेल शून्य भऽ गेल है। एहन बात हमरा सबके अनुभव नहीं हुए और हमारी परिवार फले फूले, हमर बौआ सब छथि, सबके विकास होइन। आबऽ वाला समय में हुनकर इच्छा छलन जे काज हमरा परिवार में हुए से आर्य समाज के ढंग से हुए। शायद अहाँ सबके ई बात सब परिचय छी।
मुंडन हुए तही भावसँ, विवाह हुए तही प्रकारसँ, सब भाव हुनका हृदयमे छलनि। तऽ अहाँ सब गोटे 6टा तऽ हुनकर बेटी छियनि अहाँ सब, और हमरा बुझाय जे 36टा तऽ हुनकर कमसँ कम की कहिए जे आब भऽ गेलनि, की कहिए जे नाति पोता पोती सब, डॉक्टर सेहो छथिन हुनकर नातिन। तऽ अब बहुत नमहर ई परिवार छथिन, आ सब परिवारके एकेटा भाव होबक चाही जे हमरा नानाजीके, हमरा बाबा दादाजीके, जे हमरा पिताजीके जे श्रेष्ठ विचार छलनि, ओहि श्रेष्ठ विचारके हमहूँ अपना जीवनमे धारण करी और एहि गुणके आगाँ बढ़ाबऽके प्रयास करब। तऽ अहाँ सब गोटेसँ हमर प्रार्थना जे अहाँ सब स्वाध्यायके क्रमके थोड़ेक जारी राखू। एहिठामसँ एकटाके किताब अहूँ सब लऽ जाउ हिनकरवला, आ ओकरा पढ़ियौ। डॉक्टर साहबसँ सेहो हमर निवेदन। हाँ, और ओहि विचारके अपना भीतरमे भजबियौ। जे बातके हमर नानाजी मानै छलखिन से कतेक बढ़िआँ बात छलै, और हम सब आदमी मिलकऽ हिनकर विचारके आगाँ बढ़ाबऽके प्रयास करब। तऽ ई रहथिन, तऽ विचारे नहि रहै छै। लेनिन चलि गेलै, स्टालिन चलि गेलै, मार्क्स चलि गेलै, दयानन्द चलि गेलखिन, अनेक विद्वान ऋषि मुनि महात्मा एलखिन और गेलखिन। आइ की छै हुनकर विचार, छै कि नहि? आइ दयानन्दके सत्यार्थ प्रकाशके हम पढ़ै छियै तऽ बुझाइत रहैए जे दयानन्द एहिठाम हमरा सामनेमे बैसल छथिन। तऽ एहि प्रकारसँ हिनका विचारके हम अहाँ विशेषसँ विशेष अपना परिवारमे, अपना संतानमे, अपना समाजमे दोसर तक पहुँचाबऽके प्रयास करी। एहि सुन्दर भावसँ जानकी बाबूके श्रद्धांजलि दैत हम अपन बात खत्म करै छी। आ विष्णुदेव बाबू हमरा बीचमे छथि, हमरा आर्य समाज मधुबनीके प्रधान सेहो छथि, आर्य समाज छपराढ़ीके प्रधान सेहो छथि। आब जानकी बाबूके हिनकासँ बेसी बुझऽवला हमरा अहाँमे शायद दोसर शुरुआतसँ देखू, जतऽ जतऽ रहला तऽ मास्टर बनि कऽ सेहो एके सङ्गे रहला, और एहन संग निभेनाइ शुरुआतसँ लऽ कऽ और जहन रिटायर भऽ गेलहुँ तकर बादो तक, मरणोपरान्तो एखनो। तऽ आब मास्टर साहब से हमर निवेदन जे अहूँ दू शब्द कहियौ।